हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरह वॉइस टाइपिंग को आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्ड को डिक्टेट करता हूँ। डिक्टेशन लेट यू यूज स्पीच टू टेक्स्ट टू ऑथर कनेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट 365 with a microphone and internet connection. It's a quick and easy way to get your throw out, create draft or outline and capture note. तो देखिए यहाँ पे मैंने जो डिक्टेट किया यहाँ पे मुझे शो हो रहा है स्क्रीन पे। तो आप भी इजीली डिक्टेट कर सकेंगे। तो सिंपली आपको देखिए टॉप पे जाना है और यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको राइट साइड पे आना है और यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोफोन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे डिक्टेट कर सकेंगे। शॉर्टकट की को भी प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है ऑल्ट प्लस रेड टिक। तो प्रेस करने के बाद देखिए माइक इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट स्पीकिंग डिटेक्ट कर लेगा आपको और ये राइट करने शुरू कर देगा और आप इसे स्टॉप कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज जो माइक्रोसॉफ्ट 365 में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है ये आपको ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको 3 लैंग्वेज सपोर्टेड लैंग्वेज है और 20 प्रीव्यू लैंग्वेज है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप जितने आपके सिस्टम से माइक्रोफोन कनेक्ट होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको पंक्चुएशन का ऑप्शन मिल जाता है जो अगर आप चाहते हैं पंक्चुएशन लगे आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो ये ऑटोमेटिक लगा देगा और आप इसे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिल जाता है प्रोफेनिटी फिल्टर। तो आप इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिक्टेट करके इसे ऑटोमेटिक पंक्चुएशन लगा सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर लगा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पे कुछ इसे डिक्टेट करता हूँ। इन एडिशन टू डिक्टेट योर कंटेंट यू वुड टू स्पीक कमांड टू ऐड पंक्चुएशन, navigate around the page and enter the special character. Some helpful and phrase include। जो मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप ऑटोमेटिक पंक्चुएशन लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है। ये सब ऑटोमेटिक डिक्टेट करने के बाद हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं इसे ऑटोमेटिक रिज्यूम कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक इसे न्यू लाइन ले सकता हूँ और ऑटोमेटिक स्टार्ट कर सकता हूँ। सिंपली इस पर मैं डिक्टेट करके पास डिक्टेशन, रिज्यूम डिक्टेशन, न्यू लाइन। Some examples of the punctuation could include question mark, open quotes, close quote, saying delayed by itself, remove the last word of the punctuation before the cursor, delete। अगर आपको entire sentence को delete करना है तो आपको बोलना होगा delete back। आप यहाँ पे bold भी कर सकते हैं, underline भी कर सकते हैं अपने word और paragraph को। Review by tomorrow at 5 PM। बोल्ड टुमारो। तो फ्रेंड देखिए आपने टॉप में नोटिस किया होगा ट्रांसक्राइब का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे ऑडियो को फाइल को अपलोड करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसे रिकॉर्ड करके भी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके स्टेप को फॉलो करना है और आप अपने स्पीकर के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Can you tell the topic of the primary education is so important to you? The topic of education is one that I'm passionate about, and I am pleased to share my thoughts with your audience. तो कॉन्वर्सेशन होने के बाद देखिए आपकी ट्रांसक्राइब शो हो जाएगा along with ऑडियो फाइल। और यहाँ पे आप स्पीकर के नाम को भी इजीली चेंज कर सकेंगे और यहाँ पे आप ऐड डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं जस्ट सिलेक्शन करके। जैसे कि आप यहाँ पे जस्ट टेक और विथ स्पीकर विथ टाइम स्पेंड और बहुत। और यहाँ पे आप इजीली अपने ट्रांसक्राइब को ऐड भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपका ट्रांसक्राइब ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह गूगल डॉक पे भी आप इजीली वॉइस टाइपिंग को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है देखिए वॉइस टाइपिंग का। और आप यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस करके भी आ सकते हैं Ctrl+Shift+S। उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ पे वॉइस टाइपिंग आ जाएगा और यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगा। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट 365 में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेट था यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगा। और मैं बता दूँ गूगल डॉक पे वॉइस टाइपिंग ओनली इंग्लिश लैंग्वेज पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं कुछ वॉइस टाइपिंग को ट्राई करता हूँ। बोथ वर्ड एंड गूगल डॉक इफ़ यू सीन ए लॉट ऑफ इनकरेक्ट और मिस वर्ड मेक श्योर यू आर ऑन द फास्ट एंड रिलायबल नेट internet connection. Also try to avoid an element or background noise that may interfere your voice.
तो फिर ये रहा किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप वॉइस टाइपिंग को इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने काम करने के तरीके को इनहेंस कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।